हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट टाइम and must be working hard towards your UPSC dream, guys. So in this session, I am going to talk about the most important thing, that how you have to plan your next 4-5 months for the upcoming prelims, that is prelims 2025, which is scheduled to be on 25th May 2025, guys. इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन 4-5 महीनों में प्रीलिम्स की डिमांड समझ पाओ। प्रीलिम्स की डिमांड है टू हैव द सब्जेक्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट्स ऑन योर टिप्स, तभी आप ये प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और मैं आपको इस सेशन में एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। ये स्ट्रेटेजी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी है, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जिनके प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहे हैं, ऑल्सो द फ्रेशर्स जिनको लग रहा है प्रीलिम्स एक हलवा होने वाला है, जो कि नहीं लग रहा होगा लेकिन किसी किसी को लगता है, बिकॉज यू हैव नॉट फेस द प्रीलिम्स येट। तो इसमें थोड़ा सा आप इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू अपनी या तो अप्रोच में चेंज लाओ। अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो एज इट इज स्ट्रेटेजी भी आप अपना सकते हो, इसको फॉलो करो। बिकॉज विदाउट गाइडेड अप्रोच अगर आप जाओगे ना, तो आप इन 4-5 महीनों में मेहनत तो करोगे, हार्डवर्क करोगे, दिन रात एक कर रहे होगे कि आपको लगेगा हाँ मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं गाइस। ना प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे ना मेंस क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमें सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, सीसैट को कितना टाइम देना है, करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें अब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सारी चीजों पे बात करेंगे, पर सबसे पहली चीज पे जो बात करेंगे वो कि कौन से टाइप के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, आप में से कौन से स्टूडेंट्स कौन से टाइप को, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है खुद को। ठीक है, पहले मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे अपने कि हमारे पास किस टाइप के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है आप किस टाइप पे हो। ठीक है, तो मैं जनरली 2 टाइप में आपको डिवाइड करूंगा, इस 2 को भी बाइफरकेट करेंगे। पहला वो जो फ्रेशर है, 1-2 साल से पढ़ रहा है, अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, दैट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होने वाला है, या तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, क्या आपकी अप्रोच फ्रेशर्स क्या आपकी अप्रोच सेम रहने वाली है रिपीटर्स के साथ, वो भी हम देखेंगे। दूसरा मैं जो नाम दे रहा हूं, रिपीटर्स। ठीक है, रिपीटर्स मींस जिनके 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मोर देन 1 अटेम्प्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, जिन्होंने 1 अटेम्प्ट दे दिया है, मोर देन 1 अटेम्प्ट, अब ये इनका 2nd, 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट है। ठीक है, ये वाली रिपीटर्स कैटेगरी में रख रहा हूं मैं, रिपीटर्स नाम दे रहा हूं, कोई डेरिवेटरी वर्ड नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन रिपीटर्स से ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। समझने की कोशिश करना। अब रिपीटर्स में भी मैं उन कैटेगरी को अलग कर रहा हूं जिनका प्रीलिम्स एक बार भी नहीं क्लियर हुआ, तो ये मैं क्रॉस कर रहा हूं प्रीलिम्स। अभी तक 2nd अटेम्प्ट है, 2 बारी पेपर दे दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, 3rd टाइम दे रहे हो, प्रीलिम्स नहीं हुआ। ये कैटेगरी में बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। रीजन क्या है भैया, रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं बता रहा हूं, अभी मैं और भी बात कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल, मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ की भी बात होगी इसमें। ठीक है, आराम से हम बात करेंगे, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट। थोड़ा मैं रियलिस्टिक रहूंगा, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन अपने पे कोई मत ले, यहां से सीख लेके जाए ताकि आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। ठीक है, और यहां पर एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने किसी ना किसी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है, या तो वो मेरे को देख रहे होंगे, ये वाली वीडियो वो लोग वॉच कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, सीधी सादी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फ्रेशर्स और ये जो प्रीलिम्स अभी तक जिनका नहीं लिखना है, रिपीटर्स जो है जिनके 1 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, मैं इनको एक टाइमलाइन दूंगा कि आप यहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इनके लिए एक स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आप लोग अगर देखते हो। और ये जो रिपीटर्स मेरे जिनका प्रीलिम्स एक बार निकल चुका है, इनके लिए मैं अलग टाइमलाइन, डेडलाइन देने वाला हूं। कोई मैं माइक्रो शेड्यूलिंग नहीं करूंगा कि 6 से 7 बजे तक आप ये करो, 7 से 8 बजे तक ये करो, ये सब नहीं होने वाला। इसमें मैं एक मैक्रो शेड्यूल आपको देने वाला हूं। आपको सही लगे तो डू कमेंट कि भाई यू आर फॉलोइंग दैट, और आपको अगर थोड़ा सा और समझना तो यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट विथ मी टू। ठीक है, आपको मैं अपना नंबर सारा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो फ्रेशर्स प्रीलिम्स जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो कोई तो रीजन होगा। आपके लिए मैं सबसे पहला रीजन बता रहा हूं, बिना आपको जाने पहचाने। फ्रेशर्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अभी सारी बातें करेंगे कौन से सब्जेक्ट कितने, स्टैटिक्स पे आपकी कमांड नहीं है, कमांड की कमी है। ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी तक जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, आपकी भी कमांड में कमी है, अदरवाइज
प्रीलिम्स का नेचर ऐसा है कि अगर आपके स्टैटिक पे कमांड है वो निकल जाएगा, और ये रिपीटर्स समझ रहे होंगे जिनका किसी भी बार में प्रीलिम्स निकला है। इनका मैं बिना दिखे बिना आपको जाने में बता रहा हूं, इनका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में कमांड है। लेकिन अब प्रीलिम्स का नेचर चेंज हो रहा है, सिर्फ कमांड होने से ही बात नहीं बनेगी, ठीक है। करंट अफेयर सीसैट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर ही बात बनेगी, ठीक है। तो फ्रेशर्स और ये जो जिनका रिपीटर, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, आप समझो आपकी मेजर दिक्कत ये है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत सीसैट रही है। कोई कोई लोग ना अब सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, टू बी ऑनेस्ट वो सीसैट पे ही अपना सब कुछ दे रहे हैं कि यार सीसैट ही डिफिकल्ट है, अदरवाइज तो हम तो जीएस में सुपर है। थोड़ा सा यार रियलिटी चेक रखो अपने आप को, आप बिल्कुल डाउन समझो इन 4-5 महीनों में, दैट यू आर नथिंग, देन यू आर गोइंग टू बी एवरीथिंग एंड यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को डाउन रखना है इस फेज में, धीरे धीरे बिल्डअप करो इन 4 महीनों में, मोर देन इनफ है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इनका मैं समझ के चल रहा हूं कमांड है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए, इट डजेंट मैटर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव प्रीलिम्स निकाल रहे हो हर एक अटेम्प्ट में, छठे अटेम्प्ट में इट माइट बी पॉसिबल कि आपका प्रीलिम्स ना निकले, तो समझ के चलना, ठीक है। प्रीलिम्स ऐसा गेम है, ठीक है। तो यहां पर मैं अब आपको एक टाइमलाइन दे रहा हूं। आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो आज डेट है 11 दिसंबर, तो मैं 11 दिसंबर 12 दिसंबर को कंसिडर नहीं कर रहा। मैं आपका शेड्यूल प्रिपेयर करवाना चाह रहा हूं 15 दिसंबर से, ठीक है। अब ये 15 दिसंबर से प्रीलिम्स में लग जाओ। कौन से लोग? ये जो फ्रेशर्स और जिनका अभी तक रिपीटर्स में प्रीलिम्स नहीं निकला है, आप सब कुछ छोड़ के 15 दिसंबर से आप प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दो। कैसे क्या करनी है वो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, सब कुछ छोड़ दो गाइस। व्हाई आई एम सेइंग यू दिस? आप बोलोगे सर मेंस रहता है, ऑप्शनल रहता है, थोड़ा सा ये कर लेते, थोड़ा सा वो कर लेते। भाई ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आप प्रीलिम्स निकाल पाए तो। अभी रिपीटर्स का प्रीलिम्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप नहीं निकालते हो तो आप पे जो प्रेशर आने वाला है अगले अटेम्प्ट में वो सेम नहीं रहने वाला, वो अलग होने वाला है बिल्कुल ही। पेरेंटल सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, आपको थोड़े बहुत ताने भी सुनने पड़ेंगे, आपके ऊपर एक और प्रेशर आ जाएगा, तो आपका नेक्स्ट चांस में प्रीलिम्स निकालना और ज्यादा टफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल कंडीशंस यू विल बी इन, जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो। रिपीटर्स तो फिर भी समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है, कि सही बात है, प्रीलिम्स निकालेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, है ना, फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सपोज मींस भी हम फिर और बेहतर कर पाएंगे। फ्रेशर्स ये बात अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। फ्रेशर्स को लग रहा है कि भाई अभी भी पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट है, फैमिली फ्रेंड्स का सब सपोर्ट है, सबको लग रहा है भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं निकला सारे डायनेमिक्स चेंज होंगे, और फिर वो प्रीलिम्स निकालना और ये पेपर निकालना एक बहुत ही टफ सिचुएशन बन जाएगी। तो आप अगर ये सुनते होंगे ना दैट यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड ऑल, वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी टू एंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रेशर टू, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर, समझने की कोशिश करना, ठीक है गाइस। तो फ्रेशर्स को भी मेरी यही वो रहेगा कि आप सब कुछ छोड़ के 15 दिसंबर से आप लग जाओ प्रीलिम्स की तैयारी, क्योंकि अगर फ्रेशर्स ने कहीं ना कहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया ना तो पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी, नहीं नहीं आप में काबिलियत है, आप निकालोगे ये पेपर, तो आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट और बेहतर होता चला जाएगा। समझना, ये लोग कम बात करते हैं इस चीजों की, लेकिन ये सब चीजें साइकोलॉजिकल चीजें जो आपको लेटर ऑन समझ में आएगी, जो मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो 15 दिसंबर, सपोज आप 20 दिसंबर को देख रहे हो, तो अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ भी चल रही हो, आप सब कुछ छोड़ो और प्रीलिम्स में लग जाओ। ये आपकी डेडलाइन, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, प्रीलिम्स। और 15 दिसंबर से आपके पास टाइमलाइन क्या है? 24 ऑफ मई, 25 को तो पेपर ही है, 24 ऑफ मई। तो अगर आप ये टाइमलाइन देखोगे ना 2025 की, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 160 डेज होंगे। टेंशन मत लो, जब ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उसमें आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा, एम्पल अमाउंट ऑफ डेज बचेगा, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को ऊपर नीचे कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली अगर जो दिसंबर में शुरू कर रहा है तैयारी को, वो भी 15 दिसंबर में लेके चल रहा हूं, तो आपके पास 24 मई तक करीब करीब 160 डेज रहेंगे, ठीक है, 160 डेज। मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें 160 दिन नहीं लगेंगे, आपके पास बहुत डेज बचेंगे, ठीक है। रिपीटर्स जिन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिए हैं उनको मैं बोलूंगा आप ये तैयारी प्रीलिम्स की 15 जनवरी से शुरू करो। अभी आपको जरूरत नहीं है कि आप अभी से तैयारी शुरू करें, तो 15 जनवरी से 2025 आप शुरू कर सकते हैं। ये जो एक महीना मैं रिपीटर्स को दे रहा हूं जिनका प्रीलिम्स ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है, आपके पास, मैं ये समझ के चल रहा हूं आपके पास थोड़ा बहुत कमांड है, आप ये जो 30 डेज का टाइम है 15 दिसंबर से 15 जनवरी, आप ये कहीं ना कहीं मेंस में दो। और मेंस में भी आप कवर करने की कोशिश करो एथिक्स या फिर अपना ऑप्शनल, सब कुछ छोड़ के,
इस 30 दिन में आपको प्रीलिम्स नहीं देखना 15 जनवरी से पहले, लेकिन 15 जनवरी के बाद आप प्रीलिम्स में आ जाओ, क्योंकि ये मेरी डेडिकेटेड वीडियो प्रीलिम्स के लिए है। तो मैं अब आप इसमें मेंस में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप अपने हिसाब से शेड्यूल करो। इफ यू वांट कि मैं इसको इस 30 दिनों को भी थोड़ा सा एलैबोरेटिवली इन डिटेल जाऊं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेडली प्रीलिम स्ट्रेटेजी के ऊपर है फॉर द 2025 प्रीलिम्स, समझ रहे। 15 जनवरी जो शुरू करेगा उसके पास अप्रोक्सीमेटली 130 डेज रहेंगे। आपको टाइम पता चल गया है, 160 डेज 130 डेज कहीं ना कहीं है आपके पास, मोर देन इनफ है। अब जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं वो सबके लिए सेम रहने वाली है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी फॉलो करो, क्योंकि आपको अपने टाइमलाइन पता चल गया है। साइड बाय साइड आई होप आप अपना पेन और पेपर लेकर बैठे होगे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी मैं आप पे फोर्स नहीं करने वाला हूं। इट इज अ कस्टमाइजेबल स्ट्रेटेजी, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, देन शो इट टू मी टू। अगर आप चाहते हो कि मेरी आप गाइडेंस में रहो, आपका प्रीलिम्स प्रॉपर नहीं निकलवाऊंगा मैं, ठीक है। मेरा सिर्फ मैं टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला था, जिसकी वजह से मैं समझ पाया कि क्यों नहीं निकला। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आई नेवर फेल्ड प्रीलिम्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी आप जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए, अपने साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करना, ठीक है। अब आप आ जाओ सब्जेक्ट्स क्या हमारे प्रीलिम्स के लिए। सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू बी टेकन ऑन टिप्स। ये टिप्स मैं इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज रट्टाफिकेशन इज नेसेसरी। रट्टाफिकेशन के लिए लगेगा आपको मल्टीपल रिवीजन ये लगेंगे, और मेरी जो स्ट्रेटेजी के थ्रू चलोगे तो मैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को 3 टाइम्स रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी के थ्रू 3 टाइम्स रिवाइज करके जाओगे और टिप्स पे रहेगा। जो मुझे जानता है वो दे नो मी दैट मैं कुछ भी अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑन टिप्स ही जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। यहां पर मैं डालता हूं हिस्ट्री, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पिलर हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट। आराम से देखो, कोई जल्दी मत करो, यहां जल्दी करोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका एक और कंपोनेंट रहता है जो आप भूलिए मत, ठीक है। यहां मैं इस वाले पेन से इसे डाल देता हूं, करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। और पैरेलली आपको एक चीज तो कभी नहीं भूलनी, व्हाट इज दैट, दिस इज योर सी सैट समझने की कोशिश करना, क्या शेड्यूलिंग रखनी है, कैसे करना है, सब बताऊंगा, वेट करो। तो ये हिस्ट्री, ये सब के कुछ ना कुछ 15 से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आएंगे। मैं इस पे नहीं जा रहा कितने किसके क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो पढ़ोगे उसी हिसाब से कि क्या वेटेज किसका है, ठीक है। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, एनवायरमेंट, ठीक है, ये साइंस एंड टेक। और कोई सब्जेक्ट तो नहीं रहता आपकी नजर में, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है। करंट अफेयर्स में ही मैं आईआर को इंक्लूड कर रहा हूं, करंट अफेयर्स में स्कीम्स, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड, अवार्ड्स रिलेटेड, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये करंट अफेयर्स आपका रहेगा। अब सीसेट में भी आपका कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड अर्थमेटिक, वो सब रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेबस को अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये आपके पास सिलेबस है, ठीक है। अब इनको आपको 3 टाइम्स रिवाइज भी करना है बिफोर द प्रीलिम्स। डी डे मैं यहां पर डाल देता हूं, 24 ऑफ मई तक आपका सारा काम खत्म होना चाहिए। जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आपको 15 ऑफ मई से पहले खत्म हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, 10 डेज आपको फ्री मिलेंगे। तो आपके पास ये कहीं ना कहीं 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, करंट अफेयर्स 7, सी सेट 8, कहीं ना कहीं ये मेजर टॉपिक 8 है। हिस्ट्री को छोटा मोटा नहीं है, मिडिवल, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री सब आ रहा है। ज्योग्राफी भी छोटा नहीं है, सारे बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो एक सफिशिएंट टाइम में आपको बताऊंगा कैसे आपको देना है इसमें, ठीक है। अब ये आपने सब्जेक्ट्स देख लिए, अब आप आ जाओ शेड्यूल कैसे करोगे आप अपने डेज को। जो भी आप 15 दिसंबर से शुरू करोगे तो कैसे शेड्यूल करना है, 15 दिसंबर के बाद 15 जनवरी से शुरू करोगे तो कैसे शेड्यूल करना है। अभी आपको क्या करना है, इसको अरेंज कर लो कहीं पर कि आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे कम जो आपने पढ़ा हो। और मुझे जो ज्यादातर लगता है लोग जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से उनका इकोनॉमिक्स सही होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम पढ़ पाते हैं क्योंकि ये बड़ा भी होता है, पॉलिटिक्स को थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, हिस्ट्री को थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सब, और जो फ्रेशर है ना वो रियलिटी में समझ रहा होगा मेरा तो सर सारे ढीले सब्जेक्ट्स हैं। कोई बात नहीं, इसको आपको
करना है, टाइट करना है इसको, राइट। तो अपने जो लीस्ट जो आपने अभी तक पढ़े हैं उनको आप थोड़ा सा लाइन वाइज मेंशन कर लो, पहले अरेंज कर लो उनको अपने हिसाब से। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, अपने अपना तुम्हारा होल्ड होगा इन सब्जेक्ट्स में। होल्ड सब सब्जेक्ट्स में सेम चाहिए। हिस्ट्री में अगर मैं आपको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पूछ लूं, एनवायरमेंट में अगर मैं आपको कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज पूछ लूं, साइंस एंड टेक में आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी का, नैनोटेक बायोटेक्नोलॉजी में कोई फिनोमिना पूछ लूं और कोई कंसेप्ट पूछ लूं, ज्योग्राफी में मैं आपको मॉनसून का कंसेप्ट पूछ लूं, पॉलिटी में मैं आपको ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछ लूं, ये सारा कुछ टिप्स पे होना चाहिए गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल ऑफ द डे क्या है। आपने आई होप पॉज करके थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कौन सा टफ, कौन सा आपका सब्जेक्ट में बेटर होल्ड है, कौन सा लीस्ट होल्ड है। अब शेड्यूल कैसे करना है डे को, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपकी कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं कर रहा हूं। अगेन यहां पर एक आप आएगा स्टैटिक सब्जेक्ट, पेन चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट स्टैटिक सब्जेक्ट मतलब ये 6 सब्जेक्ट जो मैंने यहां पर लिखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है। एक आप आएगा यहां पर करंट अफेयर्स का टाइम, करंट अफेयर्स, ये आपको अब से डेली करना है। अगर ये नहीं कर रहे तो आप प्रीलिम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो भाई, प्रीलिम्स के लिए आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। एलिजिबल तो लिखोगे, क्वालिफाई करना मुश्किल रहेगा। और आपका एक सी सेट, ये चलेगा आपके नेक्स्ट 150 डेज, 130 डेज अप्रोक्सीमेटली, रोज आपको ये टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो। स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए आप दोगे 6 आवर्स, करंट अफेयर्स के लिए डेली आप दोगे 2 आवर्स, सी सेट के लिए आप दोगे 2 आवर्स। अब ये मैंने एक बहुत ही रीजनेबल टाइम वो करा है, इसको कैलकुलेट करो तो आपका निकलेगा 10 आवर्स ईच डे, ठीक है। बहुत रीजनेबल है। स्टूडेंट्स इस टाइम पे, और मैं इस टाइम पे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ता था और कॉन्जिक्यूटिव 4-5 मंथ्स, ठीक है, 12 घंटे से ऊपर पढ़ता था। तो हो सकता है किसी दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो सकता है किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, इसलिए मैंने एवरेज 8 घंटे, इतना तो देना ही देना है। इससे एक्स्ट्रा दे पा रहे हो आपके लिए बेटर है, आपके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा सही होंगे। अब क्या होता है, ठीक है, 6 आवर्स देना है। अब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। करंट अफेयर्स आप सुबह अच्छे से पढ़ पाओगे तो तब 2 घंटे दे दो, सी सेट आप शाम में अच्छे से पढ़ पाते हो तब 2 घंटे दे दो, लेकिन देना है। और इसकी शेड्यूलिंग आपको, माइक्रो शेड्यूलिंग में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। इफ यू वांट मी कि आप सर सी सेट की भी एक पूरी माइक्रो स्ट्रेटेजी बता दो कि कौन सा टॉपिक कितने दिन में होना चाहिए, किस हिसाब से देखना है, वो भी मैं कर दूंगा। करंट अफेयर्स के लिए भी कर देंगे, और जो हमारी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के आपके पास स्ट्रेटेजी सेशन मिल भी जाएंगे। मेरे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको माइक्रो डिटेलिंग चाहिए तो डू लेट मी नो, ठीक है। अपने हिसाब से आप ऑल्टर करो इसको, डे को कैसे डिवाइड करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। माइक्रो डिटेलिंग खुद भी मत करना कि 6 से 7 ये ब्रॉड, कि सुबह का टाइम शेड्यूल 9 से 12, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ना है 12 से 2, ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब स्टैटिक सब्जेक्ट में भी कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते 6 घंटे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं 3 घंटे सुबह पढ़ लेंगे, 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। तो आई कैन से कि भाई आप 3 घंटे इसको डिवाइड कर लो डिफरेंट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। सपोज पॉलिटी और एनवायरमेंट साथ में चल रहा है, सपोज साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी साथ में चल रहा है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट साथ में चल रहा है, ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि एक ही सब्जेक्ट 6 घंटे में रखो, उसको शेड्यूलिंग भी 3-3 घंटे अलग अलग पढ़ो, और टाइम डिफरेंस रखो। मतलब सपोज सुबह आपने स्टैटिक सब्जेक्ट में दिमाग लगाया, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ लो, उसके बाद दोबारा स्टैटिक पढ़ लो, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बट इन अ डे आई एम अज्यूमिंग कि आप 6 घंटे तो पढ़ ही रहे हो, एनी सब्जेक्ट यू लाइक। अब शुरुआती टाइम आप दो अपने वीक सब्जेक्ट को। सपोज आपने इकोनॉमिक्स कम पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स को यहां पर टाइम दो, क्योंकि फ्रेश एनर्जी से शुरू कर रहे हो। फ्रेश एनर्जी में सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। ये समझ में आ गया शेड्यूल कैसे करोगे। माइक्रो शेड्यूल में मैं नहीं जा रहा हूं, दिस इज द मैक्रो शेड्यूल आई एम गिविंग, ठीक है गाइस। अब मैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूं कि कितना दिन आपको लेना है। ओवरऑल हमारे पास क्या पड़ा है, जो दिसंबर से शुरू कर रहा है 160 डेज, जो जनवरी से शुरू कर रहा है 130 डेज अराउंड आपके पास पड़े, ये हमारे पास टाइमलाइन पड़ी है। तो जो भी मैं डेज दूंगा बिना सोचे समझे आप अप्लाई करना, वो कहीं ना कहीं 130-120 डेज में खत्म हो रहा होगा पूरा। और 3 टाइम्स रिवीजन जो मैं यहां पर आपको बार बार बोल रहा हूं हो पा रही होगी, ठीक है। लेट अस सी 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स पे चलते हैं।
सबसे पहले आ जाओ हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरा ही सब्जेक्ट है, जो लोग मेरे से पढ़े वेल एंड गुड, उनको इतना टाइम नहीं लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में। जो लोग मुझसे पढ़े, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, गाइडेड अप्रोच हमेशा बेहतर ही रहती है। अगर आप किसी प्रोग्राम की हेल्प लेना चाहते हो, आप बिल्कुल लो, और अपने शेड्यूल को उसके साथ इंटीग्रेट करो। कोई भी हमारा प्रोग्राम ले रहे हो, किसी का भी प्रोग्राम ले रहे हो, टेस्ट सीरीज को इंक्लूड करो, राइट, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन गाइडेड अप्रोच रखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा गाइस, ठीक है। अब हिस्ट्री को छोटा मोटा सब्जेक्ट तो है नहीं। हिस्ट्री में आपका आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। ये सब स्ट्रैटेजी मेरी आपको मिल जाएंगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। जिसने मुझसे पढ़ा है, आई होप आपके ये टिप्स पे हो, नहीं है तो वापस रिवाइज करो भाई, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स हो तुम लोग। और यहां पर पैरेलली जो नहीं भूलना आपने, वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। अप्रोक्सीमेटली आर्ट एंड कल्चर, इन सबसे आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारे लिए सारे सब्जेक्ट सेम है। कभी आपको क्या पता कौन सा पोर्शन मेजर आने वाला है, आप समझो इस चीज को, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो शुरुआती टाइम पीरियड दोगे, सपोज आप 6 घंटे वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हो कि 6 घंटे आप रोज दे रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 5 डेज विल बी इनफ। फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं। मिडिवल हिस्ट्री के लिए 5 डेज विल बी इनफ। इक्वल टाइम फ्रेम दे रहा हूं मैं इन लोग। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 5 डेज विल बी इनफ, एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके 5 डेज विल बी इनफ, ठीक है। ये मोर देन इनफ है इफ प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग 6 आवर्स 6 आवर्स डेली। ये 5 डेज भी बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कैसे डिवाइड करना है वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। मेरे जो क्रैश कोर्सेज आप देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने 10 घंटे 12 घंटे में कवर कर रखा है, मिडिवल हिस्ट्री को 10-12, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा 12 घंटे। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं सेम टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड थोड़ा डाउन जा रहा है, तो ज्यादा आपको एक ही सब्जेक्ट में ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना। पहले तक आप ये कहते थे कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रेंड सही से नोटिस कर रहे हो तो, ठीक है। अब इस 5 डेज में इंक्लूडेड है कि आप पैरेलली टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हो। टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग दिन नहीं निकालोगे। सपोज एंशिएंट आपने 2-3 दिन पढ़ा, उसके बाद 2 दिन आप इसको दे सकते हो टेस्ट सीरीज को। मिडिवल, अब ये टेस्ट सीरीज आपका ना सेकंड रिवीजन का काम कर रहा है, टेस्ट सीरीज पैरेलली आपको इसके टेस्ट सीरीज भी करनी है, राइट। तो 5 अप्रोक्सीमेटली 20 डेज आपने यहां पर देखे। पैरेलली अब आपको रिवीजन करनी है इसकी 2 दिन में गाइस, ठीक है। 2 डेज रिवीजन, 2 डेज रिवीजन यहां पर आपकी होगी। नेक्स्ट उसमें प्लस यहां पर कर लो, यहां पर भी 2 डे रिवीजन, ठीक है। और यहां पर भी आप 2 डेज रिवीजन। सबके लिए सेम रखो, सबके लिए सेम रखो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा टॉपिक कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कितने डेज ऐड कर रहे हो? 2+2+2, कहीं ना कहीं आप 8 डेज ऐड कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली। चलो मैं 10 डेज और एक्स्ट्रा मान लेता हूं, ठीक है। तो आप हिस्ट्री को दे रहे हो 30 डेज, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। अब ये 2 दिन आप कैसे भी दे सकते हो। सपोज आपने एक बार रिवीजन कर ली, अब आप ये 2 दिन बाद में दोबारा से दे रहे हो कोई और सब्जेक्ट के साथ, आप वैसे भी कवर कर सकते हो। सपोज एंशिएंट हिस्ट्री को 5 दिन पढ़ के आप फिर 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ये सबसे बेस्ट रहता है, आई एम टेलिंग यू। सपोज आपने 5 दिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, फिर लास्ट 2 दिन आप, उसके बाद के 2 दिन आप रिवाइज कर रहे हो सब कुछ और माइक्रो नोट्स बना रहे हो अपने, ठीक है। इसकी और इलेबोरेटिव अगर चाहिए कि एंशिएंट के जो सब्जेक्ट्स हैं कैसे कवर करने हैं, ये सब मेरी सेपरेट वीडियोस में, ओरिएंटेशन वीडियो अभी मॉडर्न हिस्ट्री का आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये करो अभी माइक्रो शेड्यूलिंग। तो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको मिलेंगे 30 डेज हिस्ट्री के लिए आपको देने हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं सब कुछ साफ करके 30 डेज यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। जिसमें 20+5+5 के हिसाब से आपको रिवीजन करनी है। टेस्ट सीरीज एक रिवीजन मानता हूं मैं, एक माइक्रो नोट्स जो बनाओगे उसको एक रिवीजन, और एक जो एक्सटेंसिव टाइम दे रहे हो 20 डेज का, वो भी। अब इसको ऊपर नीचे करना है, आपकी मर्जी है। 30 डेज आप यहां पर आराम से दे सकते हो। हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है गाइस, ठीक है। अब होता क्या है, इन एक्चुअल एग्जाम 15 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपसे हिलेंगे नहीं, हर किसी के लिए, मेरे लिए भी नहीं होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन अगर आपने ये ऐसा फॉलो कर लिया ना, तो ये 10 क्वेश्चन में आपकी कमांड रहेगी, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियोस वगैरह देखे तो वेल एंड गुड, आप और बेहतर समझ पाओगे इसको। गाइडेड अप्रोच लो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, समझो भाई, टीचर की हेल्प लो, ठीक है, आपके लिए फायदा ही रहेगा वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी भी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी आपको करनी होती है यहां पर, ठीक है।
ज्योग्राफी में आपका आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, करना पड़ेगा, मैक्रो शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते आप। फिजिकल ज्योग्राफी आपको यहां पर मिल जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और यहां से क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्प होने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कुछ है मेरे पास, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड यहाँ पर आपके पास आएगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में ट्राइब, सेटलमेंट्स वगैरह, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल्स वगैरह है ना। आप सोच रहे होगे ये कितने बाइफर्केशन है, जिसने ढंग से नहीं पढ़ा। इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके प्लेट्यूज वगैरह सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी आप चीजें पढ़ते हो, ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी, आप पढ़ते हो यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारी फिजिकल ज्योग्राफी में, जो वन ऑफ द टफेस्ट भी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड मैप आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको करना है कवर ज्योग्राफी में। अगेन आपकी इंडियन ज्योग्राफी की जो मैपिंग है, देखो यहां पर ये मैपिंग से कवर होती हैं दो चीजें, मैपिंग, ठीक है। ये मेरी वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगी, ऑन टिप्स आपके आ जाएगा, जिन्होंने देख रखा है दे नो इट। लेकिन इसको शेड्यूलिंग करना आखिरी में, कि प्रीलिम्स से पहले इनको कवर कर लो, क्योंकि एक बार देखोगे याद हो जाएगा, अभी देखोगे तो शायद भूल सकते हो, प्रीलिम्स के बाद दोबारा देखना पड़ सकता है। लेकिन प्रीलिम्स के वक्त की शेड्यूलिंग करो आप, कि ठीक है मेरे आखिरी के दिन मैं कुछ 10-15 दिन इन वीडियोस पे गुजारूंगा या गुजारूंगी, ठीक है। लोगों ने बहुत हेल्पफुल रही है, आप देख सकते हो, एक दो वीडियो देखो आपको समझ में आएगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग पार्ट टाइम से, और ये इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से ही कवर होता है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक है जो मैपिंग से ही कवर होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल है जिनके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसको आपको टाइम लगना चाहिए यहाँ पर 10 डेज इसको कवर करने में, प्लस 5 डेज, प्लस 5 डेज, अगेन 20 डेज सेटअप फॉर ज्योग्राफी गाइस। प्रोवाइडेड इफ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। 20 डेज, आई एम सेइंग 6 आवर्स डेली वाला शेड्यूल वाला कह रहा हूं मैं। अगर सपोज आप 3 घंटे डिवाइड करते हो, तो आप समझो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे होंगे, है ना। उस वाली फिलोसफी से मैं नहीं चल रहा हूं अभी, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ज्योग्राफी को हम देंगे 20 डेज, 20 डेज में आपको कवर करना है, इनको डिवाइड करके रखो। इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो आप 5 डेज यहाँ पर दे सकते हो इसको। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी को पैरेलली चलाओ, इंडियन ज्योग्राफी को पैरेलली इसके करने की कोशिश करो। ये आपके एक एक दिन के काम है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, समझ रहे हो। फिर रिवीजन प्लस इसकी टेस्ट सीरीज आपको एक एक दिन करनी है। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हो, पार्ट लेंथ कर रहे हो, और आपने अगर ये कोई हमारे प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, वो हमारे उसी हिसाब से शेड्यूल है। किसी और की भी फॉलो कर रहे हो तो उनकी भी सेम टाइप से ही शेड्यूल है, कोई भी फॉलो कर रहे हो आप, नो मैटर व्हाट, ठीक है। टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड इसके साथ कीजिए। अगेन इफ यू वांट अ फुल फ्लेजेड वीडियो ऑन ज्योग्राफी, विल आस्क आवर फैकल्टीज टू मेक अ अप्रोचेबल और स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन ज्योग्राफी, ठीक है, और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। अब आप आ जाओ पॉलिटी में। पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर सॉल्वेबल हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्व होते हैं, सॉल्वेबल क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर भी आप जो देखोगे, इसको डिवाइड करो बेसिक्स। बेसिक्स में आपका आ जाएगा जो इनिशियल पार्ट 1, पार्ट 2, जो इनिशियल वाले हैं आपके, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप। मैं सारे सब्जेक्ट्स नहीं लिखूंगा, सारे टॉपिक्स नहीं लिखूंगा, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, इसको एक साथ कवर करो, ठीक है। लाइक दिस आई एम ट्राइंग टू से, ये एक दिन का काम है आपका, 1 दिन या 2 दिन, आप जितना टाइम लेना चाहो बेसिक्स में, ठीक है। यहां पर आप आओ, आपका क्या है, बेसिक्स के बाद आपका आएगा यू आर हैविंग एग्जीक्यूटिव्स, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को साथ में पढ़ो। फिर आप पढ़ो यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर को साथ में पढ़ो। और आपके बेटर फैकल्टी जो भी आपने कहां से भी नोट बना रखे, उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी बता रखी होगी, आप उस हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ग्रैब करनी है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स टिप्स पे लेने हैं आपको, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर आपके आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आप कवर करोगे।
अगर आप देखोगे बेसिक्स के लिए आप 2 दिन ले रहे हो, इसके लिए आप 2 दिन ले रहे हो, ये बड़ा है तो 3 दिन ले रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 2 days, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी 2 days, मिसलेनियस 2 days और 3 days अगर आप लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली कितने डेज आपके पास आ रहे हैं? 2 2 4 3 7, 7 2 9 2 11, 11 2 13, तो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में कह रहा हूं कि आपने पहली रीडिंग करी। फिर नेक्स्ट 5 डेज उसकी रिवीजन, नेक्स्ट 5 डेज उसकी रिवीजन, अप्रोक्सीमेटली आपने 25 डेज का पैकेज बनाना है पॉलिटी के लिए, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड। अब आपको कैसे टेस्ट सीरीज करनी है, बेसिक्स के साथ करनी है, यूनियन मतलब पार्ट लेंथ करना है, क्यूमुलेटिव करना है, ये आपकी टेस्ट सीरीज आपने जो ज्वाइन कर रखी होगी, प्लस खुद से भी अगर आप फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो उसको इंटीग्रेट करो उसके साथ कि कैसे आपके पास पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, भैया करके चलो प्लान, ठीक है। तो यहां पर आपको 25 डेज पॉलिटी को देने, ठीक है। रिवीजन, आई वुड से रिवीजन कैसे करनी है कि पॉलिटी में अगर आपने 15 दिन, सपोज आपने बेसिक्स पढ़ लिया, रिवीजन का मैं तरीका बता रहा हूं, बेसिक्स कवर करा आपने 2 दिन में, ठीक है। तो बेसिक्स अब जो नेक्स्ट टाइम दे रहे हो उसे 1 दिन में, आधे दिन में कवर करने की कोशिश करो। उसी के बाद फिर आप यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव कर रहे हो 2 दिन में, उसको नेक्स्ट 1 डे में कवर करने की कोशिश करो, उसी वक्त रिवीजन को निपटाओ। और उसके बाद एक रिवीजन जो आपकी लग रही है वो टेस्ट सीरीज के थ्रू लग रही है, ठीक है। आप समझो आपके पास टाइम कम है अब, ठीक है। तो 25 डेज कहीं ना कहीं आपने पॉलिटी को यहां पर दिए। अब आप आ जाओ एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट भी आपके बेसिक्स से शुरू होता है, आपके पास बेसिक्स है। एनवायरमेंट में तब आपके पास बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक हैं, एनवायरमेंट में आपके पास क्लाइमेट चेंज के टॉपिक हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंट में आपके पास एक्ट्स, बॉडीज वगैरह आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में कन्वेंशंस वगैरह सारे इसी के अंदर आएंगे, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी आएंगे, आई विल बी हैंडलिंग दिस लाइक दिस। और इसके लिए भी आपको लगेंगे 25 डेज। अगेन 15 डेज टू कवर द स्टैटिक पोर्शन, फिर 5 डेज रिविजन, 5 डेज टेस्ट सीरीज के थ्रू रिविजन। कैसे भी डाल सकते हो, अगेन बेसिक्स कवर किया, 2 दिन लगे सपोज, उसका एक अगला दिन रिवीजन, उसका एक अगला दिन टेस्ट सीरीज, तो ये आपका पैकेज ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। और माइक्रो चाहते हो तो डू कमेंट, इस पे और बात की जा सकती है, लेकिन इसको आप खुद से लिखो कि हाँ ठीक है, ये टाइम फ्रेम मेरे को देना है, 25 दिन मेरे को एनवायरमेंट में भी लगेंगे, और ये लगेंगे गाइस, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं लगने वाला। अब आ जाओ अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी इंक्लूडिंग योर अगेन बेसिक्स, जिसमें आप एनसीईआरटीज को देखते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की 9th-10th की एनसीईआरटीज देखते हो। इसको और आपके सब्जेक्टिव टीचर या फिर इफ यू वांट मैं आपको और एलिबरेटिव टॉपिक वाइज बता सकता हूँ। साइंस एंड टेक में आप फिर आप देखते हो क्या है आपका स्पेस टेक, आप देखते हो बायोटेक, आप देखते हो नैनोटेक, ठीक है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं और इसको प्रीलिम्स वे में और ये करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, ये भी ध्यान में रखो। करंट अफेयर्स के लिए आपने डेडिकेटेड 2 घंटे दे रहे हो, ठीक है। और करंट अफेयर्स को कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये मैंने बताया आपका यहाँ पर पॉलिटी चल रहा है, स्टैटिक सब्जेक्ट, तो करंट अफेयर्स को अलग थोड़े ना पढ़ोगे, पॉलिटी के करंट अफेयर्स कवर करो। एनवायरमेंट चल रहा है, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स उस दिन करो। सपोज 15 डेज 20 डेज ये दे रहे हैं ना, तो पैरेलली कवर होना है। साइंस एंड टेक कर रहे हो तो पैरेलली साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स, तब जाकर आपके जो रीस्ट्रेंथनिंग ऑफ द नॉलेज होगी वो ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। और बार बार अलग अलग नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक में, नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, स्पेस टेक हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है। फिर आपके कुछ न्यूक्लियर टेक हो गया, कुछ मिसलेनियस में रखो। इसको अप्रोक्सीमेटली आपको देने हैं 15 डेज गाइस, 15 डेज प्लस माइनस 5 डेज भी कर सकते हो आप, क्योंकि यहां पर क्या है कि पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस देखोगे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है बायोटेक से, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेस टेक से, राइट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आजकल रिसेंट ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आपको 15 डेज इनको देने हैं, ठीक है। आपका 2-2 दिन का पहले एक एक ये करोगे। फॉर एग्जाम्पल नैनोटेक विल नॉट टेक योर 6 आवर्स, जरूरी नहीं है 6 घंटे आपको, नैनोटेक 3 घंटे पे भी पूरा हो सकता है। सपोज आपने एक दिन ये दिया, एक दिन डिफेंस को दे रहे हो, न्यूक्लियर 2 मांगेगा, स्पेस टेक 2 मांगेगा आपसे, बायोटेक 2 मांगेगा, बेसिक्स 1 या 2 मांगेगा आपसे, ठीक है। और नेक्स्ट 5 to 10 डेज आप रिवीजन में डाल सकते हो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है, इसको आप 15 डेज आपको देने हैं किसी भी हालत में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। 25 to 30 डेज
हो सकता है कि आप शुरुआत में इकोनॉमिक्स ही पकड़ रहे हो, तो 25 to 30 डेज लगेगा इसमें कमांड बनाओ। इकोनॉमिक्स पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपके क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो 25 to 30 डेज आपके इसमें लगेंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें बेसिक्स कवर करते हो आप, देन इसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, मनी बैंकिंग वगैरह कवर करते हो, ठीक है। मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इसमें आप कवर करते हो बजट, इसमें आप करते हो आपका इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को कवर करते हैं इसमें, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह कवर होता है इसमें, कि ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह का आ जाता है, लेकिन ये स्कीम्स के साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स में 25 to 30 डेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। आई होप आप बना रहे होंगे ऐसे, ठीक है। साइंस एंड टेक कितना टाइम लगेगा, उसके बाद आपको अपना ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना है। और डू लेट मी सी योर टाइम टेबल, आप अपना टाइम टेबल बताओगे किस में कितना टाइम आप लेने वाले हो, इसको ऊपर नीचे करो आप, ठीक है। देन पैरेलली आपके करंट अफेयर्स तो अब नेक्स्ट 150 डेज, अप्रोक्सीमेटली 130-140 डेज में मान के चल रहा हूँ कि इतने दिन तो चलने ही वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। सी सेट टेस्ट सीरीज कैसे इंटीग्रेट करना है, आई हैव टोल्ड यू। टेस्ट सीरीज के भाई दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रीलिम्स के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो। एक पहला ऑब्जेक्टिव तो रिवीजन हो गई, कि जो आपने पढ़ा वो आपने क्वेश्चन में देखा, वो आपसे सॉल्व हुआ, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपके रिवीजन में कमी, ये आपके टॉपिक कंटेंट से आ गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो होता है टेस्ट सीरीज का, वो होता है नॉलेज एनहेंसमेंट। नॉलेज एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट, और इसी को आप बोल सकते हो एनरिचमेंट। नॉलेज एनहेंसमेंट एंड एनरिचमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें कुछ आप न्यू टॉपिक देख लेते हो कि ये तो मेरे नोट्स में भी नहीं है, ये तो सर ने भी नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने कहीं देखा नहीं है, तो उसको क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन यहां पर आपका काम चालू होगा कि ओके ये मैंने कहीं नहीं देखा, इसको मैं अपने नोट्स में जाकर हल्का सा लिख लेता हूँ, करंट अफेयर्स में आ रखा है ये लिख लेते हैं। ये हुआ नॉलेज। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो टेस्ट सीरीज के शुरू, और नॉलेज एनरिचमेंट नहीं हो रही, तो टेस्ट सीरीज मत लगाओ भैया। टेस्ट सीरीज का पर्पस यही है, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हो टेस्ट सीरीज में पीआरपी के थ्रू और किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, तो ये सारी चीजें इंश्योर करी जाती हैं। क्लास के थ्रू भी जब हम रिविजन कराएंगे आपको इंश्योर करेंगे सारी चीजें, ठीक है। प्लस अगर आप क्या बोलते हैं किसी और की भी टेस्ट सीरीज करोगे तो वहां पर ये सारी चीजें दिमाग में रखना। एक वो नहीं कि आप स्कोर देख रहे हो, फिर अच्छा आ रहा है स्कोर तो खुश हो जा रहे हो, बेकार आ रहा है तो मुरझा जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो समझ के थोड़ा सा। सो लाइक दिस यू प्लान योर नेक्स्ट 130 to 140 डेज गाइस, दिसंबर। अब आप अपना प्लान अकॉर्डिंग टू दैट करो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई 15 तक इसको रखो, ठीक है। उसके 10 दिन वैसे भी एंजाइटी वगैरह सब आ जाएगा, इतना प्रिपरेशन नहीं हो पाती। ये शेड्यूलिंग आप करो, बनाओ प्लान अच्छे से बनाओ, और अच्छे से माइक्रो डिटेलिंग इसलिए नहीं करता मैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। तो इफ यू वांट कि मैं आपकी हेल्प करूं इसमें, यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, यू कैन कनेक्ट विद मी, ठीक है, ठीक है। यू कैन पुट योर क्वारीज ऑन दिस नंबर, लेट मी राइट इट। अगर आपको कोई भी कस्टमाइज करना अपना प्लान, इफ यू वांट एनी स्ट्रेटेजी की सर मेरे को ये प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, तभी समझ पाऊंगा, राइट। इफ यू वांट एंड डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स टू, इफ यू लाइक दिस सेशन, और कुछ आप चाहते हो कि हम स्ट्रेटेजी ओपन आउट करें, उसके लिए भी आप कमेंट करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड टिल योर प्रीलिम्स गाइस, ठीक है। वही एक तरीका है प्रीलिम्स क्लियर करने का। थैंक यू सो मच।